साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी की जो भर्ती है लेखपाल वाली, अब देखो पैट 2021 वाली सारी भर्तियां लगभग फंस चुकी हैं। मतलब मुख्य सेविका की भर्ती देख रहे हो आप, उसमें स्टे नहीं हट रहा। लेखपाल वाली भर्ती भी इसी प्रकार से है। वो पता नहीं एएनएम वाली भर्ती सरकार ने ही स्टेप लेकर उसको आगे बढ़वा दिया था, अदरवाइज़ वो भी फंसी रह जाती। पैट 2021 का हाल है ये, फिर पैट 2022 पे आएंगे, फिर कहीं पैट 2023 पे आएंगे। तो आप ये खुद सोच लो कितना स्लो प्रोसेस है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ महामूर्ख और धूर्त लोग ऐसे होते हैं, इन भर्तियों को फंसाने में लगे रहते हैं। ठीक है, उन जो चयनित नहीं है उन लोगों की, जो धूर्त हैं मूर्ख हैं, उनकी तो बात करता ही नहीं मैं। हमेशा से मुझे जो बात करना पसंद है वो चयनित लोगों की। क्योंकि देखो, आपसे भी कोई दुश्मनी नहीं है मेरी कि आपसे जो चयनित नहीं हुए उसने दुश्मनी है। बहुत सारे अच्छे लड़के हैं, जेन्युइन लड़के हैं। अब ये मान लो कि 2 लाख, लगभग 2 लाख प्लस 2000-12,000 लोगों ने परीक्षा दी थी लेखपाल की। अब ऐसा तो नहीं कि 2,08,000 तो लोग सेलेक्ट हो गए, तो 2,12,000 में से जो 8,000 सेलेक्ट हो गए वो सारे पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। कुछ वही गिने चुने 10, 20, 50 लोग हैं जो इसके पीछे पड़े हुए हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि हम सिर्फ लेखपाल बन जाएंगे। ठीक है, अब ये नहीं मालूम कि उन लोगों को कि ये जो बेचारे जो लेखपाल बन चुके हैं, जो ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं और उनको सिर्फ सांकेतिक रूप से ज्वाइनिंग 23 तारीख को मिलनी थी, उनका हाल ये हुआ पड़ा है। तो आप तो सोच ही रहो कि क्या है। और एक शिखंडी यादव है, उसने मतलब इस प्रकार से धन कमाया है और एक एक याची के द्वारा 40-40, 50-50 हज़ार रुपये उसको दे दिया गया है। अब अंदाज़ लगाओ कि हम लोग जो चयनित लोग हैं, अब देखो कुछ लोग, सभी लोगों की तो बात नहीं करता हूँ, चयनित में 7,897 लोग हैं, लेकिन इसमें से कोई बहुत चंद लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ के लिए जो चयनित हैं, चयनित की बात कर रहा हूँ। जो चयनित नहीं है उनकी तो बात ही छोड़ दो कि वो तो बेकार ही हैं, आपके लिए वो कोई मायने नहीं रखते। वो सब की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये जो 40-50-60 लोग जो हैं, जो फालतू में भर्ती फंसा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। जो चयनित हैं उन लोगों की बात कर लेता हूँ। कुछ जो चयनित लोग ऐसे डिमोटिवेट करते हैं कि जैसे कि मैंने एक पक्ष रखा था, एक वीडियो बनाया था, सरकार ही कराएगी, हम क्यों फंडिंग करें। 3 बार फंडिंग, 4 बार फंडिंग कर चुके लोग, रुपया खा गए। अब देखो, एक साथी थे मैसेज कर रहे थे कि 3 बार रुपया जो दिया हमने पहले, वो रुपया कहाँ चला गया, खा गए कि रुपया। मैंने कहा कि मेरा ये नंबर है, आप इस पर स्क्रीनशॉट डालिए अपना, आपने कितने रुपया दिया है। हम ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए। देखो, हमारा किसी से गिला शिकवा नहीं है, ना किसी से दुश्मनी है। हमारा सिर्फ मकसद है कि स्टे हटवाएं, हम अपनी तहसील में जाएं, इतना सा मकसद है हमारा, कोई मकसद नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति फिर उसके बाद दिखा नहीं मेरे कमेंट बॉक्स में। मैंने कहा था कि मेरा नंबर ये है, इस पर आप अपने स्क्रीनशॉट डालिए व्हाट्सएप पे, तो मालूम पड़ेगा आपने रुपया दिया। लेकिन वो नहीं दिखा व्यक्ति अब। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार के लोग डिमोटिवेट करते हैं। ज़्यादातर लोग अनसेलेक्टेड ही हैं जो डिमोटिवेट कर रहे हैं, हर ग्रुप में आ जाएंगे कि ये ऐसा है और ये वैसा है। लेकिन कुछ चयनित लोग भी हैं जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं, और ये लोग जो चयनित हैं, जो डिमोटिवेट करता है, वो बहुत बुरा लगता है। जो चयनित नहीं है वो तो करेगा ही करेगा, वो भी फाड़ने की बात करेगा, सब कुछ करने की बात करेगा। लेकिन जो चयनित हैं उनको जो डिमोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, उनके द्वारा जो डिमोटिवेट हो रहे हैं लोग, उनसे बहुत बुरा लग रहा है। साथियों, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, और इस वीडियो में इसी स्पेशली बनाया है कि आप लोग तो ज़रा समझने की कोशिश करो। आप सेलेक्ट हैं, आप लेखपाल हैं, आप कोई अनसेलेक्टेड लोग नहीं हैं जो शिखंडी यादव के चक्कर में फंस जाओगे आप। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। अब देखो, कुछ चयनित लोग, जो चयनित लेखपाल कुछ ऐसे भी हैं जो हमेशा एक ही पहलू को देख रहे हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो, सोलर वाले में अगर एफएम दे दिया गया है तो वो समझ रहा है कि मैंने 30% लगाया था, मेरा 30% हो जाएगा तो मेरे नंबर बढ़ जाएंगे। ये लोगों की मानसिकता है, मैं बता रहा हूँ जो वाली चीज़। लेकिन होगा कुछ नहीं। ये डिस्क्लेमर मैं शुरुआत में देता हूँ, कोई कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। जो 7,897 लेखपाल जो सेलेक्ट हैं वो सेलेक्ट रहेंगे, आखिर तक रहेंगे, और उन्हीं को जॉब मिलेगी। और ये फालतू में जो फंसा रहे हैं भर्ती, उनको मिलेगी डंडा लाठी। और ये देखते रहो 4 तारीख के बाद में। ठीक है, और ये कोई सोचे मुगालते में रहे कि ऐसा होगा और वैसा होगा, ये देख लेना 4 तारीख के बाद इनकी क्या हालत होने वाली है, आपको समझ जाना इस चीज़ को। और कुछ लोग ऐसे भी हैं NH2 में कि मेरा ये हो जाएगा तो मेरा ऑप्शन चेंज हो जाएगा, मेरे को बहुत दूर तहसील मिली है, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। मैं इस लोगों की मानसिकता बता रहा हूँ। कुछ लोग हैं सिलेक्टेड, इसमें ऐसा नहीं है कि सारे लोग हैं। मान लो 1-2-4% हैं, और 2-4% ही लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं, पैसे नहीं देने दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि तहसीलों में भी प्रभुत्व रखते हैं वो, ऐसे भी लोग हैं। बातें उन पर 1000 करवा लो, लाख करवा लो, पूरे दिन बात करते रहेंगे, पूरे दिन BC करते रहेंगे, ये ग्रुप और ये वो ग्रुप, कि ये कर लिया और वो कर लिया, लेकिन पैसे देने की बताएंगे बिल्कुल नहीं देंगे। लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं। कन्या वाले प्रश्न में मेरे को FM मिल जाएगा तो मेरा नंबर बढ़ जाएगा। पूरा वाला प्रश्न है, ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, जो भी प्रश्न है। अब देखो, पहली बात तो ये समझ लो कि जो ये सोलर वाला प्रश्न है या कोई भी प्रश्न है,
किसी पे कोई भी चेंज नहीं हो सकता। पहली बात ये अपने दिमाग में डाल लो। ये फितूर भर दिया है ना उस शिखंडी यादव ने कि ऐसा करवा देंगे वैसा करवा देंगे, और बहुत सारे लोग इस बात से वो हैं कि वो देखो उज्ज्वला वाला चेंज हो गया था, उज्ज्वला वाले में अगर अच्छा वकील खड़ा होता तो वहाँ पर भी चेंज नहीं होता, ठीक है। और वो उज्ज्वला वाला वो रिजल्ट आने से पहले की बात थी, रिजल्ट आने के बाद की बात नहीं है, ये भी अपने दिमाग में डाल के रख लो, ठीक है। वो वहाँ पर वकील ही खड़ा नहीं था, अच्छा खासा वकील खड़ा होता तो आज बवाल ही नहीं होता, पहली बात तो ये है। अब जो कुछ हुआ उससे हम पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन ये समझ लो कि वो अलग है। और सोलर वाले पे फुल मार्क्स दे रखा है, उसको जस्टिफाई कर रहा है आदमी, या तुम्हारा जो मानुल्लाह है वो जस्टिफाई करते हैं कि सोलर वाले फुल मार्क्स क्यों दे दिया। तो उनको एक प्रश्न और है इसी परीक्षा में, दूसरी परीक्षा में जाने को छोड़ दो, हजारियों परीक्षा में फुल मार्क्स मिलते हैं और डिलीट होते हैं प्रश्न। इसी परीक्षा में जो तुम्हारा प्रश्न है हिंदी का जीवन पति वाला फुल मार्क्स में रखा है, तो मैंने कल भी कहा था फुल मार्क्स मिल रहा है, वो वहाँ पर ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस बात को छोड़ दो, किसी भी प्रश्न पे कोई बदलाव नहीं होगा, NH2 मेरा सही हो जाएगा, कन्या पूरा मार्क मिल जाएगा, ये कुछ नहीं, बकवास चीज़ें हैं ये। और कुछ प्रश्न जैसे SLP डाल रहे हैं तो वो बहुत खुश हो रहे हैं, और जैसे मैंने SLP का आज ही बताया था कि जो SLP पड़ी है उसकी जो डेट थी वो क्लब नहीं हुई 8 तारीख को, वो 15 तारीख को डेट पड़ गई है, और CGI के पाले में गेंद है किस बेंच में वो भेजना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि हमारे जो शमशाद सर थे उन्होंने कहा था कि जो MA थी 276/2024 वो डिस्पोज हो चुकी है, जिसमें तुम्हारी वो लगी थी तुम्हारी स्टे, तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। अब देखो जिसका जो प्रश्न गलत है उसको वो लगता है कि वो प्रश्न सही हो जाएगा तो मेरा चेंज हो जाएगा तो मेरे को फ़ायदा हो जाएगा, इसी प्रकार से दूसरे को। तो ये इस प्रकार के मानसिकता वाले कुछ ही लोग हैं, और इस प्रकार के लोग अपनी मतलब तहसीलों में फंडिंग नहीं होने देते। और ये आज की बात नहीं है, पिछली बार 4 बार फंडिंग हुई, 3 से 4 बार, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। वही 1000, 1200, 1300 लोग हैं बेचारे, वही पिछते रहते हैं, वही रुपया देते हैं, बार बार वही रुपया दे रहे हैं। तो इन लोगों के लिए समझना चाहिए, अरे साथियों समझो, आपकी भर्ती है, 7897 लोग हैं, और आप ये समझ लो को कोई व्यक्ति बाहर नहीं होगा। बस ये समझ लो कि वो व्यक्ति जिसको सेलेक्ट नहीं हुआ है वो सेलेक्ट होने के लिए 50-50 हज़ार रुपये दे रहा है, और दे चुका है वो शिखंडी यादव को, वो आराम से कमा रहा है, मैंने उस दिन ही बताया था। और ये जो मैंने ये लिखा है नीचे, ये बात समझ लेना कि जो तुम्हारा सॉफ्ट कॉर्नर उसकी वजह से लेकर बना हुआ है कि इधर चेंज हो जाएगा उधर चेंज हो जाएगा, तो ये समस्या क्रिएट कर रहा है, आपको मालूम ही नहीं है। और यह सबसे बड़ी कारण है कि फंडिंग सिर्फ 1000-1500 लोग करते हैं, बाद बाकी खेल तमाशा देख रहा है कि हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वैसे रिक्वेस्ट तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप भी एक लेखपाल हैं और मैं भी एक लेखपाल हूँ, तो सभी का ये दायित्व बनता है पहले तो इन चीज़ों पे जो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। अब देखो हमारी गर्मी हो रही है, गर्मी में आप पंखे में AC में बैठे पड़े हो, और जो लोग इसमें वर्क कर रहे हैं जीरो पे, ग्राउंड जीरो पे, उनको पूछो कितना दिक्कत हो रही होगी उनको। और दूसरी बात, BC पे आएंगे तो प्लान बता दो, वो वकील कौन सा करा है, अरे कोई सा करा हो, तुम्हें आउटपुट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, बस ध्यान रखो, रिजल्ट आपको मिलेगा। आप सिर्फ फंडिंग पे ध्यान दो। वो ये भी समझ सकते हो आप कि इतनी ताप हो रही है, धूप हो रही है, और दिल्ली में तो वैसे भी आप समझ सकते हो, दिल्ली में सर्दी और गर्मी कड़ाके की पड़ती है दोनों। यहाँ से आपके यहाँ से गर्मी होगी, उसका 1-8 डिग्री सेंटीग्रेड फालतू ही होगा टेम्परेचर वहाँ पे दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की वजह से। तो आप ये भी समझो वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर जाके, तो उनके लिए काम करने दिया जाए। आप अपनी फंडिंग पे ध्यान दो, फंडिंग कर दीजिए। आप इतने भी मतलब बेकार नहीं हो कुछ फंडिंग नहीं कर सकते। और हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं बेचारे मजबूर हैं, ये बात मानते हैं, तो उन्हें छोड़ दीजिए उनको। बाद बाकी 7897 में से कम 7000 की तो फंडिंग आए, और हम उस रिक्वायर्ड अमाउंट पे पहुँचें, जो कोई भी वकील हो वहाँ पर जाके हमें डिफेंड कर सके, हमारी स्टे हट सके। और ये तुम्हारी SLP पे स्टे जो लगाया है वो इलीगल तरीके से लगाया गया है, ये बात जब हमारा वकील कहेगा तभी तो हो पाएगा। और आके BC पे यही बात बोलना कि अरे ऐसे उसने ऐसा नहीं किया था ना, वरना ऐसा हो जाता। आप बताओ, आपको वकील खड़ा कर दें वहाँ पर ले जाके, आप बोल पाओगे? अच्छे वकील की हवा टाइट हो जाती है उस जज के सामने, तो उसके लेवल का तो वकील चाहिए आप खड़ा करने के लिए। बाद बाकी बार बार पीछे की चर्चा करना कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ फंडिंग कीजिए। और सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जितने भी एडमिन हैं, जिन लोगों ने कर दिया है वो कर दिया है, बाद बाकी एडमिन भी ध्यान दें प्लीज़। सर आप भी ध्यान दीजिए कि इसमें फंडिंग करिए, अपना स्क्रीनशॉट डालिए जिससे लोग मोटिवेट हों। बार बार कहने में मज़ा आता है, अगर आप फंडिंग कर दो कहने में मज़ा आएगा। और जो हमारे जो साथी हैं ESM वाले, जो एक्स सर्विसमैन हैं, वो भी फंडिंग करें जिससे फंडिंग में बूस्ट आए और जल्दी से जल्दी हम रिक्वायर्ड अमाउंट पे पहुंच पाएँ, और हम एक बड़ा अच्छा वकील खड़ा करके हम इस चीज़ से निजात पाएँ जो इलीगल तरीके से हमारे जो स्टे लगाया गया है। और यही आशा और अनुरोध के साथ में फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, प्लीज़ इस चीज़ को समझो, लोगों पे फैलाओ जागृति। और कुछ लोग इस मानसिकता है कि उनकी मानसिकता मेंटलिटी चेंज मत करो, वो उन्हें रहने दो, मरने 2 सालों को। बाद बाकी आप लोग तो समझ ही लो कि आप लोग इस चीज़ पे रीच आउट करके 7000 तक पहुँचाओ इस फंडिंग को, सारे
लोग मतलब फंडिंग करें जिससे लोगों को बेनिफिट हो सके। बार बार उतने ही लोग क्यों मर रहे हैं जितने लोग पहले फंडिंग करते 3-4 बार, फिर लोग वही फंडिंग कर रहे हैं। तो आप भी समझो, आप पे भी आपका भी दायित्व बनता है इस भर्ती के लिए, आप भी हो उस भर्ती में। ठीक है दोस्तों, तो ये अपडेट आपके लिए है, मोटिवेशन के लिए, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और लोग जो सोच रहे हैं कि हमारा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा साथियों। बस विश्वास रखो, आप फंडिंग करिए, वो लोग काम कर रहे हैं। और किसी की कोई योजना मत पूछो कि ये योजना बता दो, वो योजना बता दो, वो काम करेंगे, आउटपुट देंगे, बस इतना ध्यान रखो। क्योंकि एक्स सर्विसमैन साथी हैं, वो हमसे बड़े हैं, सब जानते हैं, समझदार हैं, सेना में काम किया है उन्होंने और देश की सेवा की है, तो हमारे लिए वो अच्छा ही सोचेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।